देश को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र को संबोधित किया था। पीएम मोदी का संबोधन लॉकडाउन पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अगले दिन ही हो रहा है। माना जा रहा है कि पीएम इस संबोधन में लॉकडाउन पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हालांकि 25 मार्च से लागू 54 दिनों का लॉकडाउन पार्ट 3 17 मई तक है। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म हुआ था, जबकि पहला चरण 14 अप्रैल को खत्म हुआ था। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस वक्त कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या 46,008 तक पहुंच गई है, जबकि 2,293 लोगों की मौत हो गई है। तो क्या इस वजह से देश में चौथा लॉकडाउन भी आने वाला है? इस बारे में पीएम ने कल ही संकेत दे दिए थे। पीएम ने लॉकडाउन को पूरी तरह हटाने की जगह प्रतिबंधों में धीरे धीरे राहत देने का इशारा करते हुए कहा था कि लॉकडाउन के पहले 3 चरणों में जिन उपायों की जरूरत थी, उनकी चौथे में जरूरत नहीं है। पीएम ने कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक व्यापक रणनीति के लिए सुझाव देने को कहा था। इसमें पीएम ने राज्यों से सुझाव मांगे कि वो अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन की व्यवस्था से कैसे निपटना चाहते हैं, जिसे देखते हुए राज्यों ने अमल भी शुरू कर दिया है। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 17 मई के बाद लॉकडाउन में छूट दिए जाने के संबंध में लोगों और एक्सपर्ट से सुझाव मांगा। केजरीवाल ने कहा कि मैं अपने दिल्ली के लोगों से सुझाव पूछना चाहता हूं कि 17 मई के बाद क्या दिल्ली में लॉकडाउन में ढील देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए। पीएम मोदी ने कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए कहा था कि देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए बैलेंस रणनीति की जरूरत है। इस बात पर खास ध्यान देने की जरूरत है कि गाँव इस महामारी से मुक्त रहें। पीएम मोदी ने कहा कि एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना ही कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तब तक हथियार है जब तक हम टीका या हल ढूंढ नहीं लेते। पीएम ने कहा कि हमें समझना होगा कि दुनिया कोविड-19 के बाद बदल गई है। अब दुनिया विश्व युद्ध की भांति ही कोरोना पूर्व और कोरोना बाद के रूप में होगी। इसके अलावा हम कैसे काम करते हैं, उसमें कई अहम बदलाव होंगे। मोदी ने कहा कि जीवन का नया मार्ग जन से जग तक के सिद्धांत पर होगा। ट्रेनों की बहाली का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ये जरूरी था। पीएम ने यह भी साफ किया कि सभी रूट पर सेवाएं बहाल नहीं होंगी और सीमित संख्या में ही ट्रेनें चलेंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।